सहायता के लिए हमारी सरकार ने 7 जिला मुख्यालयों पर ईमा कैथेल का भी निर्माण किया है। इसका लाभ हजारों महिला दुकानदारों को हो रहा है। घर में बिजली कनेक्शन ना होने का सबसे ज्यादा नुकसान भी हमारी मणिपुर की माताओं बहनों को ही उठाना पड़ता था। हमारी सरकार ने राज्य के 1.25 लाख से ज्यादा घरों को बिजली के कनेक्शन से जोड़ा है। उनके जीवन से अंधेरा दूर किया है। घर में गैस कनेक्शन ना होना भी मणिपुर की महिलाओं का जीवन मुश्किल बना रहा था, उन्हें बीमार कर रहा था। ये हमारी ही सरकार है जिसने मणिपुर की माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के 1.5 लाख कनेक्शन दिए हैं, मुफ्त में दिए हैं। मणिपुर के गांवों में, यहां के गांवों में रहने वाले हमारी बहनों को पीने के पानी के लिए जो दिक्कत उठानी पड़ती थी, तकलीफ झेलनी पड़ती थी, इसका भी हमें एहसास है। महिलाओं की इस समस्या को दूर करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने हर घर जल ये अभियान चलाया है। ये अभियान शुरू होने से पहले मणिपुर में सिर्फ, ये आंकड़ा याद रखेंगे आप, मैं जो आंकड़ा कह रहा हूं याद रखेंगे, जरा जवाब तो दीजिए, याद रखेंगे। मणिपुर में सिर्फ 25,000 घर ऐसे थे जहां पाइप से पानी आता था। कितने? 25,000। कितने 25,000, 25,000। आज भाजपा सरकार बनने के बाद मणिपुर के करीब 3 लाख घरों में पाइप से पानी पहुंचा है। अब मुझे बताइए, इतने सालों में इतनी सरकारें आई, इतने मुख्यमंत्री आए, बहुत बड़ी बातें की, लेकिन पानी पहुंचा 25,000 घर में। और हमने 5 साल के भीतर 3 लाख घरों में पानी पहुंचाया। ये मेरी माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? सभी माताओं बहनों से प्रार्थना करता हूं, हाथ उठा करके हमें आशीर्वाद दीजिए। सभी माताएं बहनें शाबाश। अब हमारी सरकार इस लक्ष्य को लेकर चल रही है। इस सरकार की योजनाओं से कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं। जो इसका हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए। गरीब के लिए ऐसे काम तभी हो सकते हैं जब डबल इंजन की सरकार हो, जब ईमानदारी हो और सेवा भाव से काम करने वाली सरकार हो। वरना कांग्रेस ने कभी आपके सामर्थ्य पर विश्वास ही नहीं किया, आपने स्नेह नहीं किया।
आज भी कांग्रेस के नेता यहां आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में जाते हैं, पहुंचते ही हमारे नॉर्थ ईस्ट के यहां की संस्कृति, हमारे मणिपुर की संस्कृति, हमारे नॉर्थ ईस्ट के पहनावे, हमारे मणिपुर के पहनावे, इसकी मजाक उड़ाते हैं, मखौल उड़ाते हैं, बेइज्जती करते हैं। यहां मणिपुर में भी कांग्रेस ने हिल और वैली, इसके बीच ऐसा विभाजन कर दिया, ऐसा विभाजन कर दिया, ऐसी खाई पैदा कर दी और अपनी सत्ता का खेल खेलते रहे भाइयों। कांग्रेस ने मणिपुर की कनेक्टिविटी पर, मणिपुर के हर क्षेत्र के विकास पर कभी काम नहीं किया। साथियों, हमारे लिए मणिपुर सहित ये पूरा क्षेत्र ईस्ट एशिया के साथ भारत के व्यापार कारोबार का गेटवे है। इसलिए बीजेपी सरकार मणिपुर को देश के रेल मैप पर लाई है। जिरीबाम को रेल से जुड़े हुए 5-6 साल हो चुके हैं। कुछ दिन पहले जब रानी गाइडिंलियू स्टेशन पर पहली गुड्स ट्रेन पहुंची थी, तो जैसे आप लोग खुशियों से भर गए थे, मुझे भी ये काम करने का बहुत आनंद और संतोष मिला था। वो दिन दूर नहीं है जब इम्फाल तक भी रेल आएगी, और ये मोदी है तो पक्का आएगी। आप रेल के जरिए पूरे देश के साथ सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। एक कनेक्टिविटी यहां के टूरिज्म सेक्टर को भी कई गुना अधिक बढ़ाने वाली है। देश विदेश के टूरिस्ट जब यहां ज्यादा संख्या में आएंगे, तो यहां के युवाओं को कमाई के ज्यादा अवसर भी मिलेंगे। साथियों, रेल के साथ साथ मणिपुर में नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले की सरकार में मणिपुर में सिर्फ एक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था। आज हमारी सरकार करीब 40 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने वाला हाईवे जब बनकर तैयार हो जाएगा, तो मणिपुर ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण सेंटर बन जाएगा, ट्रेड हब बनेगा। इस बार के बजट में हमने पहाड़ी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए पर्वतमाला योजना और वाइब्रेंट विलेज योजना की भी घोषणा की है। साथियों, बीते 5 साल में बीजेपी ने मणिपुर में स्पोर्ट्स के कल्चर को और अधिक समृद्ध किया ही है। इसके साथ साथ स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया है।
बीरेन्द्र सिंह जी के भीतर जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उससे भी इसमें बहुत मदद मिल रही है। मणिपुर तो मैरी कॉम और मीराबाई चानू जैसे करिश्माई खिलाड़ियों की धरती है। मणिपुर में जो देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई है, वो इस क्षेत्र को स्पोर्ट्स का इंटरनेशनल हब बनाएगी। बीजेपी सरकार पूरे नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स टैलेंट को प्रोत्साहित कर रही है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रही है। और आपने देखा होगा, ऐसे ही माहौल के कारण ओलंपिक्स में भारत ने इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भाई और बहनों, हमारे जनजातीय समाज का आजादी की लड़ाई में अहम योगदान रहा है। बीजेपी सरकार ने इस योगदान को भी सम्मान दिया है। हमारी सरकार ने हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। इसमें मणिपुर की हर जनजाति का भी गौरव है, उसकी पहचान का गौरव है। हमारी सरकार मणिपुर में रानी गाइदिन्ल्यू इनके नाम पर आजादी के जंग का एक म्यूजियम भी बना रही है। मणिपुर में इनर लाइन परमिट की लंबे समय से चल रही मांग को भी बीजेपी सरकार ने पूरा किया है।